अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ हम खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने लगे हैं अपना जो टॉपिक है इमोशन का, उसको कंटिन्यू करते हुए उसका नेक्स्ट पार्ट देखने लगे हैं, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। हमने इमोशंस के पार्ट में उसकी थ्योरीज पढ़ ली हैं और उसका इंट्रोडक्शन वगैरह हम देख चुके हैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स में। ये 4th पार्ट है इसका। अब हैप्पीनेस क्या है, ये इमोशन को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप साइकोलॉजी में देखें कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, इट मीन्स कि आपकी एक ऐसी इमोशनल स्टेट जहाँ जहाँ पे आप पॉजिटिव वाइब्स लेते हैं, यानी कि आपको मीनिंगफुल वर्थ वाइल एक चीज़ मिलती है। हैप्पीनेस को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, और इसके अलावा आपका जो है मतलब पीसफुल स्टेट है, जहाँ पे आप एक चीज़ को प्रॉपरली क्या करते हो, फील करते हो, एक गुड स्टेट में आप होते हो, जहाँ पे आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। अब जो हैप्पीनेस होती है वो एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, यानी कि ये वेरी करती है ह्यूमन टू ह्यूमन। हर बंदा डिफरेंट, उसके लिए हैप्पीनेस का जो होता है वो क्राइटेरिया होता है। आप एक बच्चे को चॉकलेट दे देंगे तो उस टाइम पे उसका जो हैप्पीनेस लेवल होगा, यानी कि उसके जो उस टाइम पे हार्मोन्स होंगे, जो हैप्पी हार्मोन्स जहाँ पे मतलब कि ड्यूरिंग हैप्पीनेस आपके रिलीज़ होती हैं, वो उस टाइम पे ट्रिगर हो जाएंगे। कि आपको हैप्पीनेस के लिए हर बंदे को डिफरेंट क्राइटेरिया उसने अपना सेट किया होता है कि मुझे इस चीज़ से खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कंटेंटमेंट मिलेगी। कि रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है जो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन देता है, और ये एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है हैप्पीनेस का। अभी हम डिफरेंस देखेंगे एन्जॉयमेंट और हैप्पीनेस में, ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। तो हैप्पीनेस क्या है? अ स्टेट ऑफ इमोशनल वेल-बीइंग दैट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस either in a narrow sense when good things happen in a specific moment, or more broadly as a positive evaluation of one's life and accomplishments overall. That is subjective well-being, वेरी करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, और एक सेंस है कि दैट one's life is good, meaningful and worthwhile। तो ये हैप्पीनेस की डेफिनेशन है। उसके बाद इसका एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है। कॉग्निटिव कंपोनेंट से मुराद क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चीज़ मिले तभी आप खुश हों। ऐसा मुमकिन है और ऐसा होता है कि आप कुछ अच्छे अपने मोमेंट्स को याद करते हैं, अपनी किसी पास्ट में अच्छी चीज़ को याद करते हैं, या फ्यूचर में कोई चीज़ अच्छी लेकर सोच रहे होती हैं, तभी आप हैप्पी फील करते हैं। तो ये क्या है कि कॉग्निटिव कंपोनेंट, कि सोचने पे भी आपको हैप्पीनेस होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस रिलेटेड कि अगर सोचने से आपको खुशी मिलती है तो इसी तरीके से आपकी पर्सनालिटी और चीज़ें अफेक्ट होती हैं, क्योंकि मुसलसल लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस के लिए आपके पॉजिटिव फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो बार बार आपके हैप्पी हार्मोन्स को ट्रिगर कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है, आपका कंटेंटमेंट बढ़ता है, आपकी ज़िंदगी का जो एक पर्पस है वो फुलफ़िल होता हुआ आपको नज़र आता है। तो हैप्पीनेस को हमें एक अपने लिए डिफ़ाइन प्रॉपर्ली करना चाहिए, और इसको कॉग्निटिव कंपोनेंट को रिलेट करते हुए इससे हमें बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को हम बेटर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपके पास इसके कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं हैप्पीनेस को। आपके सोशल रिलेशनशिप्स, इवन केस स्टडीज़ प्रूव करती हैं कि सोशल रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यही एक वजह है आपकी हैप्पीनेस को, मतलब आपका एक इमोशन है जिसे आपने लेना ही क्यों है, और किस तरीके से आप अचीव करते हो। सोशल रिलेशनशिप्स के थ्रू आप अचीव करते हो, आप टेम्परामेंट और अडेप्शन के थ्रू अचीव करते हो, यानी आप एक न्यू सिचुएशन में अडेप्ट करके अपने किसी टेम्परामेंट से आप इस फैक्टर को अचीव कर सकते हो। वरना ये चीज़ें क्या हैं, आपकी नेगेटिव भी जा सकती हैं अगर आप ऐसी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो। आपका मनी भी इन्फ्लुएंस करता है आपकी हैप्पीनेस को, क्योंकि अब तो रिसेंट स्टडीज़ प्रूव करती हैं कि हाउ मनी इज़ रिलेटेड टू योर हैप्पीनेस। उसके अलावा सोसाइटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंस करता है आपके लिए, पूरा हैप्पीनेस का पर्सपेक्टिव ही बदल देती हैं। और फिर पॉजिटिव थिंकिंग स्टाइल, यही कॉग्निटिव पार्ट कि आपका बार बार अच्छी चीज़ों को सोचना आपके जो है हैप्पीनेस के लेवल को चेंज कर देता। आप एक चीज़ को प्रॉपर्ली फील ही तब करोगे जब आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है उस चीज़ को लेके एक्टिव होगा। एन्जॉयमेंट इज़ द फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन दैट यू हैव व्हेन यू डू और एक्सपीरियंस समथिंग दैट यू लाइक। हैप्पीनेस क्या थी? स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, और ये माइंड की स्टेट थी। और जो आपकी होती है प्लेजर, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस से होती है, शॉर्ट लिविंग होती है, और आपको इससे मतलब कि बार बार
करने की ज़रूरत होती है। ये आपको मतलब क्रेविंग्स क्रिएट करती है, एडिक्शन क्रिएट करती है। ये हम इस पिक्चर में इनसे डिफरेंसेस देख लेते हैं, किस तरीके से हैप्पीनेस और प्लेजर डिफ़र करता है। इनके हार्मोन्स डिफरेंट हैं, इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स डिफरेंट हैं, इनकी जो पूरी केमिकल केमिस्ट्री है, न्यूरोकेमिस्ट्री है, वो डिफरेंट है। अब जो इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि किस तरीके से आपके जो है हैप्पीनेस और जिसमें सेरोटोनिन काम करता है और प्लेयर जिसमें डोपामिन काम कर रहा है, वो डिफरेंटली आपकी बॉडी में रिस्पांस प्रोड्यूस करती हैं। जो आपकी होती है प्लेयर वो एडिक्टिव होती है, जबकि आपकी हैप्पीनेस नॉन एडिक्टिव होती है। आपकी जो प्लेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे कि अगर आपको केक खाना है तो आप उसे एंजॉय करोगे, आप प्लेयर लोगे उससे, जबकि आपकी जो है सेरोटोनिन या हैप्पीनेस वो आपको लॉन्ग टर्म कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन देती है। जो आपका डोपामीन है, प्लेजर फीलिंग्स, वो आप बॉडी में फ़ील करते हो, विज़रल होता है ये, जबकि आपका जो हैप्पीनेस है अबव द नेक या ईथरल कहा जाता है इसे, यानी कि एक स्टेट ऑफ माइंड के लिए इसे हम प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है कि डोपामीन जो है इंस्पायर टीकिंग, कि आपको वो चीज़ बार बार चाहिए, जैसे कि आपको गैम्बलिंग का शौक़ है और उससे आपको बार बार प्लेजर फील हो रहा है तो आप उसे बार बार करोगे। आपको केक खाकर बार बार खुशी मिलती है, प्लेजर होता है तो आप बार बार उसे खाओगे। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे मतलब कि आपको प्लेजर होता है, आप बार बार उसे लेना चाहते हो। और जो आपका है हैप्पीनेस, उसमें आप जो होते हो इंस्पायर गिविंग, कि आप उसको देना चाहते हो, मतलब कि आप उसमें दूसरों के लिए एफर्ट्स करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के लिए जो है उसमें कुकिंग कर रहे हो, कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, तो वो गिविंग का आपकी बॉडी में एक एक्ट क्रिएट करती है। तो आपका हैप्पीनेस एक गिविंग फिनोमेना है और आपका जो प्लेजर है एक टेकिंग फिनोमेना है। उसके बाद है कि ये आप हमेशा अकेले फ़ील करते हो, ईटिंग हो, शॉपिंग हो, ड्रिंकिंग हो, कुछ भी हो, आप उसे क्या करोगे, अकेले ही फ़ील करोगे। जबकि आपका सेरोटोनिन क्या है, ये हमेशा आपकी हैप्पीनेस शेयर करवाता है। आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, कलीग्स, अपने सराउंडिंग के साथ वो चीज़ शेयर करते हो तभी फ़ील करते हो। उसके बाद क्या है कि ये आपके ब्रेन को क्या कहलवाने पे मजबूर करता है, मेक्स द ब्रेन से कि दिस फील्स गुड एंड आई वांट मोर, कि मुझे और चाहिए, ये अच्छी थी और मुझे और चाहिए। जबकि हैप्पीनेस में क्या होता है, दिस फील्स गुड एंड इट्स इनफ, क्यों, क्योंकि कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है। और प्लेजर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एडिक्शन की तरफ लेके जाता है, और सेरोटोनिन अगर पूरा नहीं हो तो डिप्रेशन में लेके जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं प्लेजर और हैप्पीनेस में। अभी के लिए इतना हमारे लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इमोशन देखेंगे आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, यानी कि आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना जो है वो काफ़ी होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इमोशन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे ट्यून्ड।